7 खबर सबसे हटके। धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू धर्म में शामिल लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदू बने लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, जिसमें पीड़िता ने 8 से 9 लोगों पर सामूहिक रेप करने का आरोप लगाया है। दरअसल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस थाने में बेहद ही शर्मनाक मामला दर्ज हुआ है। मेरा नाम हलीमा खातून है, मैं यशोदा हुआ। मेरा नाम यशोदा है। पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ। 1 साल हो गया। मैंने लाइव स्टेटमेंट दिया था इस चीज़ का कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी पॉजिटिव, जैसे मौलानाओं की, जैसे मेरे खानदान वाले, मेरे ताऊ के बेटे मौलाना मुफ्ती साहब हैं और वो बरेली संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इस्लाम के बारे में मुझे कोई गलत नहीं बोलना है, ना मैं किसी के धर्म को। मस्जिद की कुछ ऐसी सच्चाई थी, जामिया मस्जिद की जो इमाम साहब हैं, मौलाना साहब, जिन्होंने मस्जिद के नादर बाग की मडैया वाले इमाम साहब जो लड़कियों को बुलाते हैं जहाँ पे गलत धंधे होते हैं, हथियार और कॉन्डम्स जैसी चीज़ें लड़कियाँ बुलाई जाती हैं। मैं तो वहाँ कभी नहीं गई हूँ, लेकिन ये सारी सच्चाई मैंने पता निकालने के लिए वहाँ वीडियोस बनाई, जिसमें उन्होंने खुद कबूला है। उस दिन जब मैं प्रॉपर्टी के मैटर में 350 बीघे ज़मीन है हमारी चमरौआ में, नोगमा दबका में, उन्होंने पूरे गाँव ने कहा कि ये ज़मीन पूरा जितना भी हिंदू मरा है आज तक कब्रिस्तान में गया है, जिसकी बॉडी जली नहीं है, और जाने कितनी लड़कियों का बलात्कार। लेकिन इसके लिए मैंने अपनी आवाज उठाई। इसी सिलसिले में मैं अपने गांव गई दबका, और जैसे ही मैं दबका गई, जैसे ही इम्तियाज हुसैन चिंटू को पता चला कि ये आई है और ये कुछ कर सकती है, तो जो वीडियोस वाला फोन था उसने छीन लिया। लेकिन मैंने पेन ड्राइव और जितनी भी सारी चीजें थी अपने दोस्तों को बोला और वो वीडियोस मैंने सेव करवा दी थी। मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे किडनैप किया और मेरा रेप किया। एक एक करके 1-1 घंटे बाद इन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए थे, और ये दोनों पैर बांध दिए थे रस्सियों से कि मैं अपने हाथ पैर ना चला सकूं। मेरी दोनों लेग ओपन करके इन्होंने मुझे एक-एक करके बलात्कार किया। मेरे ताऊ के बेटे हैं लतीफ मौलाना, जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, एंड इम्तियाज हुसैन चिंटू और अफसार हुसैन, असरार हुसैन, जिन्होंने मेरी मोम का भी बलात्कार किया। और उन्होंने एक बहन थी मेरी, ही नाम जुड़वा बहनें थे, इन्होंने मुझे धोखे से उस दिन भी जब मस्जिद में मैं गई तो इमाम से इन्होंने कहा कि हम आप जमीन का मैटर, क्योंकि हम योगी जी के पास जाना चाहते थे। जैसे ही इन्हें पता चला, मैंने उसकी FIR भी की है मस्जिद के खिलाफ कि यहाँ पे अवैध धंधे और हथियार सप्लाई होते हैं और लड़कियों का कारोबार किया जाता है। मस्जिद में किसी को शक नहीं होगा, इसीलिए मैंने अपनी आवाज उठाई, कंप्लेंट भी की है, मेरे पास सबूत है। और उस दिन ये सब लोग मिलके मेरा एक-एक करके बलात्कार करते रहे और बेल्टों से मारा। और ये टैटू बनाने पर यहाँ पर इतनी बेल्टें मारी, और ये पूरे निशान हैं, ये पूरी बॉडी खरोच ली इन्होंने और मुझे बेल्टों से मारते रहे। मेरी पूरी चीखें, मेरे अंदर कितना दर्द था, मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं, अब मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। उस दिन से मेरा ब्लीडिंग स्टॉप भी नहीं हुआ, मुझे इन्फेक्शन, कल मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हुआ। जब मैं नंगी थी, पूरे कपड़े उतार के इन्होंने ट्रेन के डब्बे में मेरे साथ रेप किया। 4 लड़कों को इन्होंने बुर्खा पहनाया और बुर्खा पहना के मुझे किडनैप करवा के इन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक पे फेंक देना। लेकिन पता नहीं, मैं भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी कि हे कृष्ण भगवान मेरा साथ दो। पता नहीं किसी ने दरवाजा कैसे खोला और मैं अपनी जान बचाते हुए ट्रेन के डब्बे में भागने लगी, मदद के लिए, हेल्प के लिए। वो 2 रातें मेरे ऊपर कहर की थी। मैं बता नहीं सकती कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मुझे बेल्टों से मारा है और जैसे एक-एक करके मेरे साथ रेप कर रहे थे, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ रहे थे। मेरे होठ पूरे अंदर से मुंह कटा हुआ है। इन्होंने कोई जगह मेरी ऐसी बाकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ जहाँ तक जुल्म की इंतहा नहीं। मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले इन लोगों से। इन लोगों ने मुझ पे दरिंदगी की हद मेरा जिस्म नोच लिया, और ट्रेन के अंदर भी नंगा रखने के बाद और बोल रहे हैं कि ये तो और लड़के बुला के अभी और भी मजे ले सकते हैं। ये बताइए, मैं अपनी, ना मेरे जिस्म पे एक कपड़ा था, ना एक पैंटी थी, बिल्कुल नंगी तनहाम थी मैं। जब मैं ट्रेन से अंदर भागने के लिए, लोग मुझसे बच रहे थे, ट्रेन के अंदर डब्बे में किसी ने मदद नहीं की। वहां से भागी बाहर की तरफ, और वहां 1 घंटा आधा घंटा हो गया भागती रही अपनी जान बचाने के लिए। स्टेशन से बाहर तो एक कोई बेचारा लेटा था, उसकी चादर पकड़ के खींच के अपने जिस्म को ढका। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम तो मेरे मामा थे। मामा तो रक्षक होते हैं। चिंटू, इम्तियाज हुसैन, समाजवादी पार्टी की आप इतने बड़े दलाल बन चुके हो। लड़कियां बेचते बेचते आप यही भूल गए कि मैं आपकी भांजी हूँ, आप मेरे मामा हो।
और आप लोग मेरे ताऊ के बेटे थे, आप तो मेरे मामा थे ना। और आप लोगों का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 1992, 1986 कितने हिंदुओं का कत्ल किया, कितने लड़कियों को सप्लाई करते हो। अरे तुम लोग मस्जिद से तो छोड़ो, तुम लोग नैनीताल तक में अपना संगठन बना के बैठे हो। और अरे कौन इंसान कुरान पाक को हाथ लगाता है बिना वजू? आप लोग बोलते हो बिना वजू करके, हम वजू करके। ठीक है, मैं सारे मुसलमानों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अब इनका वीडियो देखिए तो आप खुद शर्म करेंगे मुसलमान होने पर कि आप बिना वजू कुरान को कॉन्डम फाड़ के कॉन्डम रख सकते हो। मैंने वीडियो बनाए हैं। क्या मस्जिद के अंदर किसी लड़की के साथ सेक्स जायज है? क्या मस्जिद के अंदर लड़की जब अलाउ ही नहीं है तो वहां पे लड़कियां इमाम साहब को कैसे अलाउ हो रही हैं? रात के 12 के बाद, असर से पहले, मगरिब से पहले, ईशा के बाद से लड़कियां आना स्टार्ट होती हैं और सुबह फजर से पहले निकाल दोगे आप। कि पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया आप लोगों ने। रईस मौलाना, आपके बेटे तमंचों का काम सप्लाई कहाँ से? मस्जिद से हो रहा है। मस्जिद के अंदर जो आपने टुमरिया में मस्जिद और छोटे छोटे बच्चों को आप पता नहीं कहाँ कहाँ बेच रहे हो, मदरसे के नाम पर अपना मुंह काला करते हो। अपनी भांजी को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा। मेरा तो बाप कौन है मुझसे पूछते हैं मेरे चचा के बेटे कि तेरा बाप कौन है? मैं कहती हूँ मेरा बाप वाहिद रजा है, तो आप कहते हो कि तेरा बाप वाहिद रजा नहीं है। क्या मैं अपनी मॉम से ये सवाल करूं? नहीं, आई एम सॉरी। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ। ना मेरे अंदर आंसू बचे हैं, बस हाँ, मेरी आवाज को आप लोग नहीं बचा सकते। आप लोग जितना दिल चाहे मुझ पर जुल्म कर लो मौलाना साहब, मेरे भाई, मगर तुम्हारे लिए मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपनी आवाज दबाती रहूंगी। और आप लोग झूठे नाम लगाना बंद कर दो। किसी की बीवी है, आप बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे लाके लड़कियों पे जो फतवे लगा देते हो ना कि ये तो शादीशुदा है। सॉरी, मुझे ना तुम्हारा हिजाब चाहिए ना तुम्हारा बुर्का चाहिए। मैं जो हूँ अपनी मर्जी से बनी हूँ, ना मुझे किसी का दबाव है। जो सच्चाई मैंने इस्लाम के बारे में देखी, मुझे घिन आती है इन लोगों से। अब घिन आ रही है मुझे। इनके चेहरे देखना पसंद नहीं करती मैं। बुरखे को देखती हूँ तो डर लगता है। जब इन्होंने मुझे किडनैप किया था तो ये बुरखे में लोग छुपे हुए थे, इनके हाथों में हथियार थे। इन्होंने मुझे चारों तरफ से गन्स लगा के इन्होंने मेरा जिस्म नोच लिया था। क्यों? वो बुरखा कहाँ था जब मेरी रक्षा करते हैं? जो लड़कियों के अंग को झेल रहा है बुरखा, वो क्यों? मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले कहा है कि ऐसे बुरखे को आग लगा दूंगी मैं। और मैंने ये भी कहा था कि मैं मुसलमानों का बुर्का उतारूंगी। और मैंने सारे मुसलमानों को नहीं बोला, मेरे जो रिश्तेदार इमाम मौलाना साहब बैठे हैं, आप देखिए वीडियोस तो आपको शर्म आएगी कि एक मस्जिद का इमाम। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो लोग यही शक नहीं करेंगे कि एक 60 साल का आदमी सेक्स कर सकता है। मुझे मजबूरन ये बातें कहना पड़ रही हैं क्योंकि मैं खुद मर चुकी हूँ अब। लेकिन 2-2 पिल्स खा के मुझे चाय दे रहा है और उसमें नशे की दवाइयां डाल रहा है और उसको लगा कि मैं चाय पी के सो गई हूँ, जबकि मैंने ऑलरेडी वहाँ वीडियो कैमरा ऑन करके रखा था कि वो कैसा है, उसकी हरकतें। जो मस्जिद का इमाम ही ऐसा हो सकता है तो मुतवल्ली ऐसे हो सकते हैं, तो बताइए और क्या क्या है अंदर। जो खुद कह रहा है कि बच्चियों को हमने इतनी सख्ती में रखा है, इमाम साहब ने, जो लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके लिए मैं आवाज बनना चाहती हूँ। जांच बिठा लिए कब्रिस्तान, जमीनें, अब ये जमीनें के कब्जे मेरे ही नहीं, ना जाने कितने लोग। मेरी माँ 40 सालों से रो रही है, नाखून तक 14 साल की कैद। क्यों? मेरी माँ मुजरिम थी। मेरी मिक्की मम्मा जो मंदिर के लिए जगह देना चाहते थे, मंदिर बनाना चाहते थे, उस गांव में उनको बेरहमी से 17-18 मुसलमानों ने काट दिया। किसी हिंदू ने तो नहीं काटा। क्यों खिलाफ हूं मैं पूरी उम्मते जामिया, ये जो मौलाना बैठे हुए हैं, जितने जहरीली जुबानें हैं इनकी, ये जो लोग मुसलमान भाइयों जाग जाओ। आपसे भी कहना चाहती हूँ, ये जो जहरीली जुबानों पे फतवे लगा के जो पैसा कमा रहे हैं ना मौलाना, इन्होंने मदरसे खोले ही इसलिए हैं कि अपने मुंह काले कर सके, अपना सब कुछ कर सके। जिस मौलाना ने 1 साल पहले ये कहा कि इसका बाप मस्जिद का इमाम है, एडिशनल साहब ने खुद कहा था, तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो मेरा बाप था तो मेरे साथ सेक्स कैसे कर रहा था? अब्बू जान, बुरखे में तो आप अब्बू जान बोलेंगे ना। अब मैं आपकी बीवी जान थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी बेटी भी नहीं हूँ। तो आपने 2 लाख रुपए झूठ बोला लेकर पुलिस को कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो अब्बू जान, आप जो मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे, जो आप मेरे ऊपर चढ़ना चाहते थे नशे की दवाइयां देकर, क्या मतलब है कि दाढ़ी के पीछे और बुरखे के पीछे बेटियों का बलात्कार करता है एक बाप? उससे ये साबित होता है कि बेटी का बलात्कार एक बाप भी कर सकता है।
जय हिंद, जय भारत। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से एक ही अपील करना चाहूंगी। मैंने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है 1 साल से। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इन आतंकवादियों से बचा लीजिए, इन दरिंदों से। ये मुझे जान से मार देंगे। ये मेरी सुपारी दे चुके हैं। मेरे अंदर अब बहुत दम नहीं रहा है सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आपको कंप्लेंट किया, इनको पता लग गया था कि आदित्यनाथ सर के पास जा रही है सीएम योगी। मैंने आपका टी शर्ट पहना, मुझ पे नशे का एलिगेशन लगा दिया गया। यहाँ पे मैंने भोले बाबा का टैटू बना लिया है। तो ये लोग मुझे बोलते हैं कि मैं नशेड़ी हूँ। मैंने कोई नशा नहीं किया है। हाँ, नशा किया है, सच का नशा किया है। हाँ, नशा करती हूँ, सच का नशा करती हूँ। और जब तक जिंदा रहूंगी हमेशा मैं सच के लिए बोलूंगी। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। 24 घंटे मुझे खाना नहीं दिया गया है। मेरे साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार हो रहा है। मेरी हालत देखिए, मैं कैसी हूँ। उससे खड़ा नहीं हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी खड़ी हूँ ना, क्योंकि मेरे गांव के चमरवा के लोगों की बेटियों को इंसाफ दिला दीजिए प्लीज योगी आदित्यनाथ सर। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी अपील करती हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान के सारे भाइयों से अपील करती हूँ कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। प्लीज, वी वांट जस्टिस। मैं अपने कोर्ट, अपने संविधान से भी बोलना चाहूंगी कि मुझे जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस प्लीज सर। मैं चमरवा ब्लॉक को देखिए कि वहाँ पे जो कितना पुलिस, उसका थाना ही उसका है। कोई आवाज उठाने के बाद इन मौलानाओं की कोई सुन ही नहीं रहा है। प्लीज आप मेरी बात ऊपर तक पहुंचाएं। और इन मौलानाओं को, जो ये मेरे रिश्तेदार हैं, आजम खान, अब्दुल्ला खान, जो लड़कियों का व्यापार करते थे, ये उन्हीं के लोग हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं ये। हमारे गांव की बेटियों को बचा लीजिए। इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जहां एक 23 वर्षीय युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके अपने मामा और ताऊ के परिवार ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ कई दिन तक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के अनुसार लगभग 1 वर्ष पहले उसने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसकी वजह से उसके परिवार के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग उसको लगातार धमकी दे रहे थे और वापस मुस्लिम धर्म में आने का दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने रिश्तेदारों की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसके 5 से 6 रिश्तेदारों ने बीती 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में उसे किडनैप कर एक गाड़ी में ले गए और किसी अनजान जगह पर ले जाकर, जहां पीड़िता के साथ उन सब लोगों ने बारी बारी से रेप की घटना को अंजाम दिया और साथ ही लात, घूसों और बेल्टों से लगातार मार पिटाई की। पीड़िता ने बताया कि अगले दिन रिश्तेदारों के द्वारा मौलाना को बुलाया गया और फिर मौलाना और उसके साथियों के साथ साथ रिश्तेदारों ने लगातार 2 दिन तक उसके साथ बारी बारी से रेप कर दरिंदगी करी। पीड़िता को 2 दिन तक रेप और मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद जान से मारने के उद्देश्य से दोबारा गाड़ी में डालकर कहीं ले जाया गया और पीड़िता के साथ ट्रेन के वॉशरूम में बंद करके उसे हथियारों के दम पर फिर से गैंगरेप किया गया और पीड़िता को पूरी तरह से नग्न कर दिया गया। किसी तरह से पीड़िता अपनी जान बचाकर स्टेशन पर भागी और वहां लेटे किसी यात्री की चादर से खुद को ढका। फिलहाल मामला पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस थाने में धारा 376D, 365 और 342 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं गैंगरेप की शिकार पीड़िता की घटना के बारे में विस्तार से बताया है। नमस्कार, मेरा नाम संगीता मल्होत्रा तलवार है। मैं हलीमा खातून की एडवोकेट हूँ और जो कि वो हिंदू बन चुकी हैं, उनका नाम यशोदा है। 16 तारीख को मुझे उनकी कॉल आई थी। मैं किसी मीटिंग में थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सेव करिए मैडम, मुझे बचाइए, मेरे साथ जो है गैंगरेप हुआ है और मुझे मेरी जान को खतरा है। फिर उसके बाद उनका 17 को भी मुझे कॉल आया, तो तब मैंने उनसे कहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल इतने हादसे होते रहते हैं कि हम किस पर यकीन करें किस पर नहीं करें। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजिए, आपके साथ क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग्स में अपनी कुछ फोटोज भेजी, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, उनके साथ क्या हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उसको सुना। उसके बाद मैंने 112 पर कॉल किया। कॉल करके जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां के थाने का मैंने वहां के एसएचओ का नंबर निकाला। एसएचओ से मैंने बात की। एसएचओ ने कहा कि मैडम अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, आप मुझे कल फोन करिएगा। फिर मैंने 17 तारीख को उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला मैडम आप हमें शाम को आकर मिलिएगा। मैंने उन्हें बोला कि मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मुझे उनसे बात करनी है, तो उन्होंने मुझे उससे नहीं मिलने दिया। जब मैं 17 तारीख की शाम को उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि वो तो रामपुर चली गई है। तो मैंने उनसे बोला वो रामपुर कैसे चली गई, अकेले आपने कैसे जाने दिया? जब मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ तो आप उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप जब वो आए तो आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे उनसे मिलना है। 11:30 पौने 12, 11:30 से 12 के बीच में
मुझे हलीमा खातून का फिर से फोन आया और उन्होंने चिल्ला रही थी वो कि मैम मुझे बचाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे जो है यहाँ से ले जाइए। इन्होंने मुझे फिर से किसी एनजीओ में रख दिया है और मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। मैं काफी कोशिश करती रही कि मैं उन्हें कांटेक्ट में आऊं, बट मैं उनके कांटेक्ट में नहीं आई। रात के 2-2:30 बजे तक मैं परेशान रही। उसके बाद सुबह 6 बजे से मैंने एसएचओ को फोन करना शुरू किया। जब एसएचओ साहब ने फिर मुझे 8:30 बजे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैडम अभी बहुत काम है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आप 6 भगवान दास रोड पर एक वुमेन्स का एनजीओ है। फिर मैं वहां 10-10:15 बजे पहुंची। मैं वहां पे हलीमा खातून से मिली और जब उन्होंने जो चीजें मुझे बताई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी होता है। एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसको 2 दिन तक बांध के रखा गया, उसे बेल्टों से मारा गया, उसके बाद उसे नंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में छोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या मैं बताऊं, मतलब ये क्या है। मैं ये गुहार लगाती हूँ अपने सरकार से और पुलिस वालों से, कहती हूँ कि आपके पास जब कोई विक्टिम आता है तो उससे प्यार से बिहेव करें, अच्छे से बिहेव करें। जिस तरह से मेरी मिस खातून से, यशोदा से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्हें 24 घंटे तक कुछ दिया ही नहीं गया, उन्हें खाने के लिए नहीं दिया गया। रामपुरा लेकर जा रहे हैं ट्रेन में, उनकी हालत इतनी खराब है, उनसे चला नहीं जा रहा है। उसके बाद उन्हें पानी भी नहीं दे रहे हैं, उन्हें चला रहे हैं और एमएलसी 2-2 बार एमएलसी करा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। मैंने कोर्ट में बहुत चिल्लाया, बड़ी मुश्किल से मैंने 30,000 में 164 के इनके बयान करवाए हैं। अभी तक कार्यवाही कुछ हुई नहीं है। मेरी यही गुहार है कि सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दी जाए जिन्होंने ये कांड किया है। और क्या कसूर है उस लड़की का? ये कसूर है कि वो हिंदू बन गई है, ये कसूर है कि उसने टैटू बनवा लिया है, ये कसूर है कि उसकी मम्मी ने ये कहा कि इस जमीन पर मंदिर बन जाना चाहिए। क्या कसूर है? ये कसूर है, इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी जान को खतरा है, उसकी, जैसा उसने बताया, उसकी बहन को भी मार दिया गया है। पता नहीं क्या क्या जुर्म उस लड़की के ऊपर हो रहे हैं, उस लड़की के परिवार के ऊपर हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही, गवर्नमेंट से भी और पुलिस वालों से भी यही है कि अच्छे से तहकीकात की जाए और इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। हम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर प्रयास करेंगे और हम भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि इस पीड़िता को न्याय दिलाया जाए।